एक छोटी सी राइड पे चलते हैं। 70 किलोमीटर्स वन साइड। हेलो एवरीवन, मुझको बाइक सीखते सीखते 1 महीना हो चुका है, तो मैंने सोचा आज फाइनली एक छोटी सी राइड पे चलते हैं। ये राइड होगी 70 किलोमीटर्स वन साइड रफली। इसके अभी 446 किलोमीटर्स हुए हैं, तो सर्विस के लिए भी ड्यू है हमारी बाइक। मैं चाहता कि बाइक अच्छे से हीट मैनेजमेंट साइकिल्स है उसके थ्रू जाए, एक वेयर एंड टियर थोड़ा ठीक हो जाए इंजन पे। तो चलो अब राइड शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं पीओवी पे। आज का मेरा प्लान है कि हम यमुना एक्सप्रेस पे जाएं, और क्योंकि वहाँ पे ढाबा वाबा भी है, सुबह का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट भी कुछ कर लेंगे। अभी हम आ गए हैं जसोला, तो यहाँ से हम जाएंगे कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज से हम जाएंगे नोएडा, फिर हम वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे लेंगे और उसके बाद चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर। नहीं, नॉर्मल है। चलो, टैंक भी फुल हो गया है, ज़्यादा नहीं आया, 4 लीटर ही आया है। तो जब तक फ्यूल मिल रहा है भरवा लेते हैं, वरना इसके बाद तो नया ही सिस्टम आने वाला है फ्यूल का। बस इलेक्शन हो जाने दो या कोई और इवेंट, फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और रैशनिंग भी बढ़ेगी। मैंने IEA की गाइडलाइंस पढ़ी थी, तो श्रीलंका में और भी कंट्रीज़ में कुछ में इन्होंने फ्यूल राशनिंग स्टार्ट कर दी है, और आई एम 100% श्योर कि एनर्जी लॉकडाउन के कुछ तरीके इंडिया में भी यूज़ होंगे। और जैसे कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि एक तो ऑड इवन सिस्टम हो जाएगा कार्स का, उसके बाद फिर मंथली राशनिंग का वो हो जाएगा कि फ्यूल 4 व्हीलर्स को मंथ में सपोज़ 15 लीटर्स मिलेगा और 2 व्हीलर्स को 5 लीटर्स मिलेगा, ऐसे वाला कुछ। तो लेट्स सी कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी लोगों के घूमने पे। अभी हम आ गए हैं कालिंदी कुंज, दिल्ली का एक और बॉर्डर है। हमें जाना है यहाँ से लेफ़्ट।
कुछ बोलने का मन सा नहीं हो रहा है। बाइक पे पहली बार लंबे स्ट्रेच पे आया हूँ तो एक डिफरेंट फील आ रही है। अब ये यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मैं जान के अभी छोटे गियर्स में चला रहा था, 4th गियर पे चला रहा हूँ गाड़ी कि थोड़ा 4th गियर भी थोड़ा यूज़ हो जाए। और बस अब थोड़ा सा ही और है, उसके बाद चलते हैं 5th गियर में। विंड ब्लास्ट इज़ रियल ब्रो, और मैंने कोई जैकेट भी नहीं पहनी है अभी, तो वो मेरे को फील हो रहा है बॉडी पे सडनली, जैसे अभी टर्न हल्की सी हुई रोड और मेरे को मतलब विंड फील हुई सडनली कि मेरे को साइड से आई। 1080 theft is not a joke, Jim. Speed of 90 is not a joke. For me at least. एट 45 हो गए, तो हमको 1 घंटा हो गया है अभी कंटिन्यूस ड्राइव करते हुए। दिस इज़ माई लॉन्गेस्ट इन वन स्ट्रेच, और एक बार भी बाइक नहीं रुकी है फ्यूल अप कराने के बाद से। मैंने यहाँ पर रुक के थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। बहुत ही बढ़िया। ये क्या लोकल माउंट था, दोनों ही इसके टूट गए। मैं निकल चुका हूँ और अब एग्ज़िट करते हैं और दोबारा री एंट्री करते हैं। तो कुछ चीज़ें में जैसे अभी मेरे को फ़ील हुआ कि मेरे पास स्पेयर गोप्रो का एक वो माउंट रखा हुआ था, गोप्रो का ओरिजिनल वाला, तो उससे मेरी अब जो मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है वो मिस नहीं होंगी। तो मैं कह रहा था क्या सामान, तो मेरे को एक बैग भी, वो टैंक बैग हो, क्रैश बार बैग्स हों, ये दोनों भी काफ़ी यूज़फुल हो जाएंगे।
कि मेरे पीठ से सामान हटा रहेगा। ठीक रहा आज का, मतलब रोज़ ही मैं हेजिटेट कर रहा था। इट्स नो एक्सक्यूज़ कि मैं फुल गियर में आना चाहिए मेरे को, क्योंकि जब मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ तो आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू हाईवे एक्सप्रेस वे स्पीड्स। दिल्ली का कट अब आने वाला होगा। मैं खड़ा हूँ यहाँ कालिंदी कुंज वाले बॉर्डर पे, तो दिल्ली में बस अब एंट्री होने वाली है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मज़ा आया आज की राइड में।